तो इस चुनाव में याद रखिएगा, ये चुनाव आपके शहर की तस्वीर बदल सकता है, मगर शर्त ये है कि सोच समझकर, सही उम्मीदवार को समझकर, बिना किसी पार्टी की सोच ऐसे उम्मीदवार को इस बार जिताइए जो आपके शहर के बारे में कुछ सोचता हो। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं चुनावी मैदान की। भिवंडी शहर में चुनाव वैसे तो इतना गर्म नहीं हुआ है क्योंकि ईद है, तो जो उम्मीदवार हैं थोड़ा डर रहे हैं कि ज़्यादा खर्च हो जाएगा। असल तेज़ी जो आएगी वो ईद के बाद। लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 7 चरण में चुनाव होना है और छठे चरण में आपके शहर भिवंडी लोकसभा 23 में अपने चरण लेकर आपके चरण छूने के लिए बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। पता नहीं ये फिल्म कितने लोगों ने देखी, बहुत पुरानी एक फ़िल्म है। फिल्म का नाम था हत्यारा। उसमें एक गाना था और गाने के शुरुआती जो बोल थे, चांदी के जूते से जुतियाने आए हैं, बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे लोग जो उम्मीदवार भी होंगे, उम्मीदवारों के सहयोगी भी होंगे, आपको पटाने के लिए आपके दरवाजे पर लच्छेदार बातें करने के लिए ज़रूर पहुंचेंगे। ये और बात है कि आम दिनों में वो आपको पहचानते नहीं, आपके घर का पता जानते नहीं, मगर फंटरों द्वारा बताए गए आपके घर के पते पर वो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे। याद रखिए, आपका एक वोट आपके शहर की तस्वीर बदल सकता है। जो लोग आज मैदान में हैं और पार्टियों के दरबारों में अपना दरबार लगा कर अपने आप को पार्टी का सही, निष्ठावान, ईमानदार उम्मीदवार साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भिवंडी शहर की जनता की तरफ से उनसे ये सवाल करता हूं कि आज भिवंडी शहर की क्या हालत है। लूम की नगरी इस शहर से करीब करीब 50% लूम बंद हो चुका है और 50% जो बचा है उसकी हालत इतनी ख़राब है इलाकों में, जो आसपास के इलाके हैं वहाँ लूम बंद हो गए हैं, या हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी चल रही है या हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी चल रही है। मैदान में ताल ठोक कर खड़े उन उम्मीदवारों से भिवंडी शहर की जनता की तरफ से मेरा अपना सवाल है कि क्या आपको ये बात पता है? भिवंडी शहर में लूम की बर्बादी निजी कंपनी टोरेंट पावर की सप्लाई के बाद से शुरू हुई है। तो जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनसे भी सवाल है कि भिवंडी शहर की लूम नगरी के लिए आपने क्या योगदान दिया। और जो लोग भिवंडी शहर में इस वक्त उम्मीदवारी का नारा लगा रहे हैं वो अलग अलग कई पक्षों के हैं और आपको मिलेंगे भी, तो उनसे मैं तो पूछ रहा हूँ, मगर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है क्योंकि ये शहर आपका है, इसी शहर में घर आपका है, आपका परिवार यहाँ मौजूद है, तो सवाल भी आपको करना होगा। बहरहाल आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश टावरे को भी आपने अपना मत देकर देख लिया और इन्होंने कितना काम किया, उस वक्त सत्ता किसकी थी वो सब भिवंडी शहर के लोगों को पता है, और किसके सहयोग से निजी बिजली सप्लाई कंपनी भिवंडी शहर में पहुंची। महाराष्ट्र का ये पहला ऐसा शहर था जो निजी कंपनी के हवाले किया गया और आज लूम का उद्योग अपनी आखिरी सांस ले रहा है। ये तो भला हो कि भिवंडी शहर के आसपास के जो गोडाउनें हैं, भिवंडी शहर के नौजवानों को वहाँ काम मिल गया, वरना लोगों को पता चल जाता कि सच्चाई इस शहर की क्या है। सुरेश टावरे के बाद अगर बात करेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से सफ़र तय करते करते भारतीय जनता पार्टी में जाकर भिवंडी शहर वालों ने उन्हें चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और 5 साल निकल गया। उसके बाद दोबारा इसी लोकसभा 23 से कपिल मोरेश्वर पाटिल दोबारा चुनकर गए और पंचायत राज मंत्री का दर्जा उन्हें मिला। लाल बत्ती उनके पास, सिक्योरिटी उनके पास, भिवंडी को क्या मिला, ये मैं भिवंडी शहर के लोगों से पूछता हूँ।
भिवंडी शहर की आज जो हालत है, ट्रैफिक की समस्या, भिवंडी शहर में महानगर पालिका की समस्या, भिवंडी शहर में विकास की समस्या, भिवंडी शहर में इस तरह की ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे भिवंडी शहर के जूझ रहे हैं लोग। भिवंडी शहर का मोती का उद्योग सब ना के बराबर है। भिवंडी शहर के आसपास का एरिया डेवलप हो रहा है और भिवंडी शहर खड्डे में जा रहा है, और यहाँ तक कि भिवंडी शहर की जो पॉलिटिकल ताकत है वो भी शहर से ख़त्म हो रही है, एक के बाद एक। अब थोड़ा सा और आगे सफ़र कर लेते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ या कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ या राष्ट्रवादी या किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपने शहर से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए दो टोक बात करता हूँ और भिवंडी शहर की जनता की तरफ से मैं ये सवाल पूछता हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। भिवंडी शहर के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 47 नगर सेवक चुन कर दिया। महानगर पालिका में छिछी लेदर कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद नगर सेवक तो कई टुकड़ों में हो गए, जैसा कांग्रेस पार्टी कई टुकड़ों में मौजूद है। और आइए इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, कुछ और पार्टियां, इनका एक गठबंधन है। अब गठबंधन की क्या हाल है? महाराष्ट्र में शरद पवार की तूती बोलती थी, भतीजा इनका चुनाव निशान भी ले उड़ा और मौजूदा राजनीति में उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। और शरद पवार जिनकी तूती बोलती थी, अब उनके हाथ में तुतारी आ गई, तो बची आधी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो नाम है, जो स्थान था, जो मुकाम था, सबको पता था। आज के भाजपाई बाला साहब ठाकरे के उस मातोश्री वाले ठिकाने पर माथा टेकते थे। कुछ तो दुनिया में मौजूद हैं और कुछ परलोक सुधार गए। बाला साहब ठाकरे के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति में बदलाव आया, और बदलाव इतना ज़्यादा आ गया कि इसी में बगावत हो गई। और महाराष्ट्र में इस वक्त मौजूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने बगावत करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। मतलब यहाँ से भी आधी शिवसेना चली गई, और कुछ दिनों के बाद शिवसेना का जो निशान था धनुष्य बाण, वो भी शिवसेना के हाथ से चला गया। सीधी सी बात है, जिसके पास सत्ता होती है पावर भी उसी के पास होता है। बहुत कुछ चला जाता है, मगर जैसे सत्ता जाती है फिर उसमें भी बदलाव होता है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी कई दुकानें हैं। अगर भिवंडी लोकसभा 23 की बात करें तो कुछ लोग एक आदमी को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली पहुंच गए, कुछ लोग बाईपास की तरफ चले गए, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में रह गए। उन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी शुरू कर दी। मार्च महीने की अगर बात करें तो मार्च महीने में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रशीद ताहिर के नेतृत्व में 2, और इसी कांग्रेस पार्टी में एक दूसरा ग्रुप, उनकी 1। तो ये तो हाल है कांग्रेस पार्टी की। अब इंडिया अलायंस की अगर बात करेंगे तो एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मौजूद बाल्या मामा का नाम सामने आ रहा है और वो उम्मीदवारी के लिए भी तैयार हैं। बाल्या मामा हालांकि इससे पहले और पार्टियों का सफ़र कर चुके हैं। अब अगर बात करें ईमानदारी की, तो भिवंडी शहर में बाल्या मामा ने क्या काम किए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, बाल्या मामा से भी पूछता हूँ कि भाई भिवंडी शहर में योगदान क्या है आपका। अब वहीं आगे बढ़ते हैं तो 15 मार्च 2024 को भिवंडी शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के मार्गदर्शन में भिवंडी पहुंची। तो इसमें दयानंद चोरगे, बड़ा नाम है, इन्होंने पूरा मामला संभाला और राहुल गांधी के आगे पीछे रहे। तो अब सवाल ये होता है कि भिवंडी शहर में इन्होंने क्या काम किया है, जनता पूछ रही है। आपके पास जवाब है तो जनता को जवाब दीजिए, या मैं उनके सहयोगियों से भी चाहूँगा कि जवाब दीजिए। एक नाम और है, 3 नाम हो चुका, कपिल मोर्शर पाटिल जी का 1, बाल्या मामा 2, और तीसरा नाम है दयानंद चोरगे। अब चौथा एक नाम है,
जिन्हें लोग नीलेश सांबरे के नाम से जानते हैं। भिवंडी शहर से दूर वाड़ा यानी पालघर ज़िले में, पहले ठाणे ज़िले में पालघर हुआ करता था, मगर जब ठाणे के 2 टुकड़े किए गए तो पालघर ज़िला अलग हो गया और भिवंडी या इस तरह के दूसरे इलाके ये अलग हो गया, जिसे लोग झड़पोली के नाम से जानते हैं। झड़पोली ग्राम पंचायत, यहीं से हैं नीलेश सांबरे। अब ज़रा सोचिए ना, भिवंडी शहर से करीब करीब 45 किलोमीटर दूर वाड़ा से भी 10-12 किलोमीटर और झड़पोली। वहाँ से भिवंडी शहर में उनके लोग, उनकी टीम के लोग काम कर रहे हैं। कहीं सिलाई क्लास का बैनर दिखाई देगा, कहीं उनके कार्यालय का बैनर दिखाई देगा, कहीं लाइब्रेरी का बैनर दिखाई देगा, कहीं एम्बुलेंस का बैनर दिखाई देगा, और कहीं ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जिनकी आंखों का ऑपरेशन हो गया होगा, जिनकी आर्थिक मदद हो गई होगी। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भिवंडी शहर के लोग कह रहे हैं। आगे आखिर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं। तो करीब करीब 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर बैठकर एक इंसान जिसका नाम नीलेश सांबरे है, भिवंडी शहर में काम कर रहे हैं। तो भिवंडी शहर के नेताओं से, भिवंडी शहर की हद में रहने वाले नेताओं से, या भिवंडी शहर की बाउंड्री से लगकर रहने वाले नेताओं से भी जनता का सवाल तो बनता है कि भाई यहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर रहकर आप लोग भिवंडी शहर के विकास के लिए क्या कर रहे हैं। तो जनता पूछ रही है। ये हो गए 4 उम्मीदवार, कुछ और लोग भी आज़ाद उम्मीदवारी की हैसियत से आएंगे। मेरा सवाल और आपसे अपील, रिक्वेस्ट इतनी ही है कि जब आपके दरवाजे पर कोई आए, उम्मीदवार हो या उम्मीदवार का कोई चाहने वाला हो या उम्मीदवार का कोई सहयोगी हो, तो आप उससे कुछ सवाल करो कि साहब आप 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मंत्री बने, तो भिवंडी शहर को क्या दिया? क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, ये गटर नाली और पाथवेज का चुनाव नहीं है। इसलिए आपको सवाल करना है। शहर में एक शिक्षा की क्या हालत है और इस पे आपने क्या काम किया है? भिवंडी शहर में पानी की जो तकलीफ़ है, कमी है, उसके बारे में आपने क्या किया है? भिवंडी शहर में रास्तों की जो हालत ख़राब है, भिवंडी शहर में जो ट्रैफिक जाम है, उसके लिए आपने क्या किया है? तो इस तरह के कुछ और सवाल भी हो सकते हैं आपके मन में, वो भी सवाल कीजिएगा। और जो नए लोग आपके सामने आए, बालिया मामा, दयानंद चोरगे या नीलेश सांबरे, ये तीनों नए लोग होंगे आपके सामने। तो कम से कम इनसे ये तो ज़रूर पूछिएगा कि भाई आपने क्या काम किया है। आप मुंह उठाए चले आए हैं भिवंडी शहर में या मेरे दरवाजे पर या आपके दरवाजे पर वोट मांगने, तो पहले ये तो बता दो कि आप ये जो 1 दर्जन कार लेकर आए हो और दर्जनों खरीद कर ये जो कार्यकर्ता लाए हो, इस कार के अलावा आपके पास क्या ऐसा है जो आप मुझे बता सको कि ये काम मैंने किया है? ज़रूर पूछिएगा, ये आपका हक है। अगर आपकी सोच भिवंडी शहर के हित में है तो इस चुनाव में याद रखिएगा, ये चुनाव आपके शहर की तस्वीर बदल सकता है। मगर शर्त ये है कि सोच समझकर, सही उम्मीदवार को समझकर, बिना किसी पार्टी की सोच, ऐसे उम्मीदवार को इस बार जिताइए जो आपके शहर के बारे में कुछ सोचता हो और आपके शहर के बारे में कुछ अच्छा करने की क्षमता रखता हो। और आइए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। भिवंडी शहर के कल्याण रोड के शहनवाज नाम के ये व्यक्ति हैं जो आपसे कुछ कह रहे हैं। जो मैंने आपसे कहने का प्रयास किया है वही ये भी कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, किसी उम्मीदवार के साथ नहीं। मैं खान फ़ख्र आलम। अगर देखेंगे वो टाइम पे तो नीलेश सांबरे साहब का भिवंडी उठ के दिखेगा। तो इसलिए सलाह ये है कि आप 500 के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको पैसा खाना ही है ना, तो कम से कम कोई पार्टी वाले से इतना पैसा लो कि आप 5 साल बैठ के खा सकें।
500 में अपना जमीन को मत बेचना, नहीं तो सीधा एक ही जीवान पे नाम आना चाहिए, नीलेश सांबरे साहब। इस बार अगर सरकार किसी की भी आए, हमारे नीलेश सांबरे साहब के आना चाहिए। बस इतनी भिवंडी वाले से अपील है कि ये मत सोचो कि आपको 500 मिलेगा, 1000 मिलेगा, ये छोड़ दो। ये देखो कि कितने गरीब को एजुकेशन मिल रहा है, कितने गरीब के हेल्थ पे काम हो रहा है, कितनी बेवा औरतों को उनको पैसा मिला जा रहा है, और कई बच्चों को अपना मेहंदी क्लास, सिलाई क्लास, ब्यूटी पार्लर कोर्स किया जा रहा है। तो आप ये देखो कि काम देखो, नाम मत देखो। लोग आते हैं दरवाजे पे आपके, आप ही लोग उनको खासदार बनाते हैं। पैदल चलने वालों को आप 4 गाड़ी में घुमाते हैं, लेकिन आप देखो साइकिल से घूमते हैं। तो हमारे जो नीलेश सांबरे साहब है, अगर वो गाड़ी से घूमेंगे तो आप भी गाड़ी से घूमेंगे उनके राज में। तो इसीलिए महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ, और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।